हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एंड काफ़ी दिन हो गया हमने जीके वाला सेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बट अब से कोशिश करते हैं डिस्कस करने के लिए। 156 की वीडियो हो रहा है। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके डिस्कस करें बहुत ही कम समय में। फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंक्लूड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी? वो तो सरदार सुरन सिंह कमेटी, सभी को बताए। ऑल ऑफ दिस तो नहीं है, हर बार तो ऑल ऑफ दिस नहीं होने वाला है। तो सरदार सुरन सिंह कमेटी। एंड बात करें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी कितने के रहे? 11 रहे। क्लियर? 11 रहे। एंड ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? ये आर्टिकल 51A में मेंशन रहे। फिर पार्ट पूछे तो पार्ट IV-A में मेंशन रहे। क्लियर? इतनी सी बात। IV-A में मेंशन रहे, 4A में। एंड ये इंक्लूड करवाया गया था, जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे वो इंक्लूड करवाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो 1976 की बात कर रहा हूँ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। यस, असल में वो तो ऐड करवाया गया। एंड जो लास्ट वाला जो 11th नंबर की जो ड्यूटी था ना, वो ऐड करवाया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिर्फ 10 ऐड करवाया गया था। फिर जो 11th नंबर की रहे वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सी ईयर बताना? वो था 2002 था ना। यस, 2002 में ऐड करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटी जो कि इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिकमेंडेशन ऑफ द सुरन सिंह कमेटी 1976। आगे देखते हैं। अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इज, जो कि प्रेस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? कैन बी चेंज करी जा सकती, चेंज जो कि चेंज इज प्रेस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? 3 जो कि 368 पर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 368 पर। एंड ध्यान में रखिएगा अदर प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रहे वो चेंज किया जा सकते हैं 368 में। एंड पार्ट पूछे तो 1 में रहे, यानी 20 पर रहे। ध्यान में रखिएगा 108 पर क्या रहे? जॉइंट सेशन के बारे में रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। एंड ध्यान में रखिएगा। और 324 बताना, 324 जो कि इलेक्शन के बारे में रहे। एंड बस आगे देखते हैं क्या रहे। द प्रोविजन ऑफ द, जो कि प्रेस्क्राइब वर्ड, जो कि प्रेस्क्राइब जो कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया चेंज, जो कि आर्टिकल 368 में रहे। फाउंड इन आर्टिकल, जो कि पार्ट 1 में रहे। और मुझे एक बात बताना, जो राइट टू प्रॉपर्टी रहे, ये तो लिखी गई है, सही है, वो तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो रहे ना, वो एक लीगल राइट रहे अभी के टाइम में। कौन से आर्टिकल में अभी के टाइम में रहे ये बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, होमवर्क। फिर भी बता देता हूँ, होमवर्क नहीं बता देता हूँ बस। ये आंसर है जो कि 300A में रखी गई है। क्लियर? 300A में रखी गई है राइट टू प्रॉपर्टी जो कि रहे। क्लियर? 300 जिसे लीगल राइट के बनाया गया है। एंड पार्ट पूछे तो कौन सी पार्ट में रहे? वो 12 में रहे, यानी XII में। ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड ऑन व्हिच एक्ट? राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटाया गया था, कौन से एक्ट में था वो भी डिस्कस करेंगे, बस वेट करना, सब्र करना। 1978 में हटाया गया है, एक्ट के तहत हटाया गया है। 44th अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये जो फंडामेंटल राइट है ये इंक्लूड था, बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31 में मेंशन था, यह हटाया गया था। क्लियर? द राइट टू प्रॉपर्टी जो कि वाज रिमूव आज ए फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 इट वाज इनैक्टेड अंडर द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट टू रिमूव। मोरारजी देसाई जो गवर्नमेंट था वो इनैक्ट करी थी, जो कि रिमूव द राइट फ्रॉम पार्ट जो कि ट्रिपल आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) एफ के तहत एंड आर्टिकल 31 था वो हटाया गया था। कन्वर्ट इट इनटू ए लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर 301। यही हमने डिस्कस कर रहे थे ना। यस, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट और बजट इज में, जो कि मेंशन इन व्हिच आर्टिकल? ये मेंशन रहा एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट 112 में मेंशन रहे, 111 में असेंट टू द बिल। एंड ये 110 में क्या रहे? 110 में ये रहे डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड 123 बताना, वो ऑर्डिनेंस के पावर के बारे में रहे, किसके लिए?
प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर है ना, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर पूछे तो 213। काफ़ी बातें रहे एंड हमने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखिए। 120 जो रहे वो है लैंग्वेज यूज टू पार्लियामेंट, जो लैंग्वेज यूज करी जाती है पार्लियामेंट में। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कॉमनली रेफर टू एज द बजट इज मेंशन इन 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस आर्टिकल जो कि मैंडेट द प्रेसिडेंट टू ले बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट जो कि एस्टिमेटेड रिसीव एंड जो एक्सपेंडिचर जो कि ईच फाइनेंशियल ईयर रनिंग फ्रॉम अप्रैल 1 टू जो कि मार्च 31 तक खत्म होती है, वो तो बताइए होगा। नंबर 5 सैलरी ऑफ ए जजेस इज इन विच आर्टिकल, सैलरी ऑफ जजेस ये मेंशन रहे 125 में मेंशन रहे। क्लियर। 124 में जानते हो ना, वो रहे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना रहे वो रहे। एंड एक बात बताना, 123 में अभी हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, 123 में ये डिस्कस कर रहे थे पावर ऑफ पावर जो कि प्रेसिडेंट ड्यूरिंग जो कि रिसेस के टाइम पर इनके जो पावर रहे, है ना, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। एंड ध्यान में रखिएगा 122 में क्या मेंशन रहे, कोर्ट जो कि रहे कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इन प्रोसीडिंग जो कि पार्लियामेंट, कोर्ट जो कि इस प्रोसीडिंग जो कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में जो कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जो कि इंक्वायरी नहीं कर सकते प्रोसीडिंग के टाइम पर। द सैलरी ऑफ जजेस जो कि इन इंडिया जो कि आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर प्राइमरीली जो कि फाउंड इन 125 में रहे। सुप्रीम कोर्ट जो कि जजेस एंड हाई जो कि आर्टिकल रहे सुप्रीम कोर्ट की वो 221। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, सैलरी जो कि जजेस की जो सैलरी है वो मेंशन रहे 125 में। क्लियर। एंड जो सुप्रीम कोर्ट जो कि इन आर्टिकल जो कि 125 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस एंड जो आर्टिकल 221 हाई कोर्ट जजेस की रहे 221 में हाई कोर्ट जजेस की जो सैलरी रहे। नंबर 6 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि मेंशन इन विच आर्टिकल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 में मेंशन रहे। एंड 149 में जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ड्यूटी एंड पावर रहे वो रहे, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG का कहा जाता है ना। एंड अभी के टाइम में तो वो तो श्री के संजय मूर्ति रहे, है ना, 21 नवंबर से बने रहे, नवंबर 2024 से बने रहे श्री जो के संजय मूर्ति, है ना। एंड और क्या बात करें, ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं द कंट्रोल, ये तो हमने डिस्कस करी, जो कि इनके 148 से लेकर 151 तक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इन विच आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट 70, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट वो 79 में तो राइट, ऑप्शन ए तो राइट आंसर 79। क्लियर। मुझे एक बात बताना, ये तो हमने कहा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में रहे। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे अभी के टाइम में आर वेंकटरमणी रहे। आर्टिकल 79 जो कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट तो सही है, 80 क्या रहे, 80 रहे जो कि राज्यसभा के बारे में, 81 क्या है लोकसभा के बारे में। क्लियर। एंड जो 81 एंड 83 में क्या मेंशन रहे, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ड्यूरेशन कितने की होना चाहिए वो मेंशन रहे। एक बात बताना, राज्यसभा में होती है रेड कारपेट, या फिर उल्टा बोल रहा हूँ, यस राज्यसभा में रेड कारपेट होती है एंड लोकसभा में ग्रीन कारपेट होती है, क्यों होती है ये बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। बस एक थोड़ा छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर से थोड़ा सा रिलेटेड रहे और साहस से, बस बताना कौन सी है इनमें से। आर्टिकल 54 जो कि रिप्रेजेंट जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आर्टिकल 54 ये मेंशन कर रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अगर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ लिखी गई है तो वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन रहे वो 66 में रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड थोड़ा सा गर्व फरमाएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 54 जो कि ये जो कि इलेक्शन के बारे में रहे, जिससे क्या कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। हमने इसे याद रखिए, पकानी कोका दुयोदशम, है ना, ध्यान में रखिएगा। 52 से लेकर पकानी कोका दुयोदशम 52 से लेकर 61 तक, 61 में जो कि इम्पीचमेंट के बारे में रहे, है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि फॉर द इंडियन सिटीजन जो कि आंड मेंशन इन विच आर्टिकल, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये 44 में रहे, मतलब सारी धर्म के लिए जो कि एक ही जो कि नियम होने वाला है। क्लियर, नियम कानून UCC कहा जाता है। फास्ट जो कि उत्तराखंड इम्प्लीमेंट करी थी एंड वैसे भी उत्तराखंड के बाद जो कि गुजरात भी इम्प्लीमेंट कर चुकी है ना
नहीं करने वाला है। इमरजेंसी प्रोविजन इन हुई आर्टिकल, इमरजेंसी प्रोविजन ये बन रहे, ये सारे के सारे 352 जो कि ये है स्टेट इमरजेंसी, नेशनल, यस ये है स्टेट इमरजेंसी, 356 नेशनल इमरजेंसी, 360 फिनेंशियल इमरजेंसी, ये सारे के सारे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? या फिर उल्टा वाला, उल्टा है, यस 352 जो रहना है ये है जो कि नेशनल इमरजेंसी, 356 ये है स्टेट इमरजेंसी, ये है फिनेंशियल इमरजेंसी। हो गया ना क्लियर? जो कि 352 से लेकर 360 तक रहे, ध्यान में रखना, इसमें 4 ऐड करना, बस आपको मिल जाएगा आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट जो कि एक्स वी टी फॉलाई में रहे, जो 18 में रहे, 18 में रहे, आर्टिकल 352 से 360, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंडल जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि सिचुएशन इंक्लूडिंग जो कि नेशनल थ्रेट, एंड आर्टिकल 352। सो फ्रेंड आज ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।